हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला पे स्वागत है। और आज हम एक नए लेक्चर के साथ आए हैं जो कि है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, यानी कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। ठीक है, जो कि आपका लास्ट चैप्टर ज्योग्राफी का। इसको हम विद नोट्स जो है वो करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। ठीक है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना इकोनॉमी जो है वो नहीं चल सकती है, डेवलप नहीं हो सकता या आगे नहीं बढ़ सकती है। तो ऑब्वियसली बात है, वो चीजें हैं जो कि अलग अलग एरियाज को जोड़ने का काम करती है, चीजों को लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, लोगों को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करती है। तो वो सभी चीजें क्या होती है, लाइफ लाइन होती है किसी भी इकोनॉमी की। ठीक है, तो अगर हम उनके बारे में बात करें तो सबसे पहला है हमारा ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया आपका। इसके अलावा एयरवेज हो गया, यानी वायु मार्ग हो गया, वायुयान हो गए। इसके अलावा वाटरवेज हो गए। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो हैं वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये देश के हर कोने को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, अब अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सबसे पहला है हमारा लैंड, यानी कि वो सभी साधन जो जमीन पर चलते हैं, जैसे कि रोडवेज आपका सड़कें, रेलवे यानी कि रेल मार्ग, पाइपलाइंस, ये तीनों ही हमारी लैंड ट्रांसपोर्ट्स हैं, यानी कि स्थल के यातायात के साधन हैं। यदि हम वाटरवेज की बात करें यानी जल मार्ग, तो वाटरवेज में हम दो तरह के टाइप पढ़ने वाले हैं, इनलैंड और ओवरसीज। एयरवेज में भी दो टाइप है, आपका डोमेस्टिक एयरवेज है और एक इंटरनेशनल एयरवेज है। डोमेस्टिक एयरवेज मतलब जो कि एक देश के अंदर ही चलता है, और इंटरनेशनल एयरवेज जो कि एक देश से बाहर, जैसे अगर मान लो आपको दिल्ली से चेन्नई जाना है या कोलकाता जाना है या फिर मद्रास जाना है या जम्मू कश्मीर जाना है, तो ऐसे में हम डोमेस्टिक एयरवेज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको एक देश से, इंडिया से मान लो आपको अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, जापान जाना है, तो ऐसे में हम इंटरनेशनल एयरवेज यानी अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। अब इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, aggregating टू अबाउट 56 लाख किलोमीटर, यानी कि भारत के अंदर रेलवे कह रही हूँ, रोडों का सबसे बड़ा एक नेटवर्क है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा रोड है, और मतलब नंबर ऑफ रोड जो है वो ज्यादा है। ठीक है, और सारे क्या है, और मतलब इंटर रिलेटेड हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब जाल होता है। ठीक है, जैसे रोडों का एक जाल बना हुआ है जो क्या कर रहा है, दूसरे अलग अलग शहरों को, अलग अलग गांवों को, अलग अलग राज्यों को जोड़ने का काम करता है। यदि अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ रोड की बात करें, यानी कि वर्गीकरण, रोडों का अगर हम वर्गीकरण करें, तो सबसे पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटर, जिसे सुपर हाईवेज बोलते हैं हम, यानी कि हिंदी में इसे स्वर्णिम चतुर्भुज बोला जाता है। नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया, स्टेट हाईवे यानी राजमार्ग हो गया, डिस्ट्रिक्ट रोड्स यानी कि जिला रोड, अदर रोड अन्य सड़कें, बॉर्डर रोड यानी कि सीमांत सड़कें। ये 6 टाइप्स हम इसमें 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम रोडों में सबसे पहला पढ़ें, जो है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटर यानी सुपर हाईवेज, तो जैसे नाम से पता चल रहा है, गोल्डन और सुपर मतलब बहुत ही बड़ा। ठीक है, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जो क्या करता है, देश के अलग अलग कोने को जोड़ने का काम करता है। तो इसमें हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ेंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटर, यानी कि जो कि आपका है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और वापस दिल्ली को जोड़ने का काम करता है। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से फिर कोलकाता और कोलकाता से फिर वापस दिल्ली। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटर बन रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता है कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई ये सब महानगर है। महानगर क्यों है, क्योंकि यहाँ की आबादी जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा हम वैसे भी देखें
दिल्ली देश का मतलब हमारी एक कैपिटल है, मुंबई जिसे हम फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं, चेन्नई, कोलकाता, ये सब बड़े महानगर हैं जिन्हें जोड़ने के लिए जिस रास्ते को बनाया गया है उसे हम गोल्डन क्वाड्रिलेटर या सुपर हाईवे या फिर हिंदी में हम स्वर्णिम चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करें दो गलियारे यानी कि टू कॉरिडोर्स, तो एक कॉरिडोर है हमारा ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और एक कॉरिडोर है हमारा नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, तो यानी कि एक देश के कोने से दूसरे देश के कोने को जोड़ने के लिए जो रास्ता बनाया गया है, जो हाईवे बनाया गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉरिडोर्स बोलते हैं, यानी कि गलियारे बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ यानी पूर्व से पश्चिम गलियारे की बात करें, तो पूर्व में है पोरबंदर जो कि गुजरात में है, और पश्चिम में है यानी कि वेस्ट में है आपका सिलचर जो कि असम में है। तो दोनों को जोड़ने वाला जो एक हाईवे बनाया गया है उसी को हम पूर्व से पश्चिम गलियारा या फिर इंग्लिश में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहा जाता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें उत्तर और दक्षिण की, तो उत्तर में है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, ठीक है, और दक्षिण में है कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है। तो इसे जोड़ने के लिए जिस राजमार्ग का निर्माण, जिस हाईवे का निर्माण किया गया है उसे हम उत्तर दक्षिण गलियारा यानी कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहते हैं। अब इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम और दूरी दोनों को कम करना इन दोनों मतलब इन शहरों के बीच में। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है NHIA, यानी कि जो ये प्रोजेक्ट बनाया है, जिसने ये हाईवे बनाया है उसे क्या बोलते हैं, हम NHIA बोलते हैं, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेकेंड टाइप ऑफ रोड है हमारा नेशनल हाईवे, जो देश के दूरस्थ भागों यानी कि दूर के इलाकों को जोड़ने का काम। अब सेकेंड है हमारा नेशनल हाईवे, जिसे हम राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण सड़कें होती हैं यानी कि प्राइमरी रोड्स हैं, रोड सिस्टम है, जो क्या करती है, देश के एक्सट्रीम पार्ट्स को यानी दूर के इलाकों को जोड़ने का काम करता है। These are प्राइमरी रोड सिस्टम, प्राथमिक रोड तंत्र है ये। दे आर लेड एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, यानी कि ये बनाई जाती हैं और मेंटेन की जाती है CPWD द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। और शेरशाह सूरी मार्ग जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 1 है, जिसे हम नेशनल हाईवे नंबर 1 के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करें CPWD क्या है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अभी हमने पढ़ा रोड्स बनाती है और उनको मेंटेन करती है। ठीक है, नेशनल हाईवेज को स्पेशली, ये एक संस्था है। ठीक है, स्टेट हाईवे यानी कि राज्य राजमार्ग। ठीक है, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इट लिंक स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, यानी कि क्या करती है, राज्यों की राजधानी को अलग अलग जिलों से जोड़ने का जो है मुख्य कार्य स्टेट हाईवेज का है। अब स्टेट हाईवेज बनाती कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो PWD यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो अभी तक हमने 3 ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि NHAI जो है वो बनाती है। तो दूसरा हमने पढ़ा है नेशनल हाईवे, वो बनाने का काम CPWD का है। अब जो स्टेट हाईवे है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, PWD। अगला है हमारा डिस्ट्रिक्ट रोड्स यानी जिला सड़कें, जो कि जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, जिला यानी डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने का काम करती हैं। These roads connect the district headquarter with the other part of the district, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट का जो जिला का जो हेडक्वार्टर है उसको जिला के अलग अलग भागों से जोड़ने का काम करती है।
These roads are maintained by the जिला परिषद। ये रोड्स कौन मेंटेन करता है? जिला परिषद मेंटेन करती है। अब यदि हम बात करें अन्य सड़कें यानी अदर रोड्स, तो वो सभी छोटी छोटी सड़कें आ जाएंगी जो कि गांव को, रूरल एरियाज को जोड़ने का काम करती है शहरों से। तो दीज रोड लिंक द रूरल एरियाज विद द विलेज एंड टाउन, विलेज विद टाउन्स। दीज रोड्स रिसीव स्पेशल इम्पैक्ट अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, यानी कि ये जो है इसको बनाने के लिए जो फंड वगैरह मेंटेन किया जाता है वो कौन सी योजना के अंडर आता है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अगला है लास्ट हमारा टाइप ऑफ रोड है, वो है सीमांत सड़कें यानी बॉर्डर रोड्स। सीमांत सड़कें यानी जो सीमा के अंत में बनाई जाती है वो सीमांत सड़कें यानी बॉर्डर रोड्स होते हैं। These roads are constructed at the border areas of country maintained by a government of India undertaking border road organization। ठीक है, ये जो सड़कें हैं वो बॉर्डर एरियाज में बनाया जाता है और इसे बनाने के का जो काम है वो कौन करता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक अंडरटेकिंग है यानी गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। This organization was established in 1960 for the development or रोड ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन दी नॉर्दर्न एंड दी नॉर्दर्न ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज। ठीक है, यानी कि अब ये रोड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होता है इसका मतलब कूटनीतिक महत्व होता है, क्योंकि एक तो सेफ्टी पर्पज के लिए बहुत जरूरी होता है और दूसरा क्या है कि अगर रोड बन जाने के बाद जो दूर के इलाके हैं, जो सीमांत इलाके होते हैं, जो बॉर्डर एरियाज हैं, उन्हें भी हम मुख्य जो शहरें हैं, गाँव हैं, उनसे हम जोड़ पाते हैं। These have improved accessibility in the area of difficult terrain and help in the economic development of these areas। ठीक है, यानी कि ये सड़कें क्या करती हैं? दूर के इलाकों को भी जोड़ने का काम करती है, जिससे जब वो दूसरे एरिया से जुड़ जाता है तो उसका जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो भी संभव हो जाता है। अगला टॉपिक है हमारा रेलवेज यानी कि रेल। तो जैसा कि हमें पता है रेलवे भी एक परिवहन का साधन है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो रेलवे आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द फ्रेट एंड द पैसेंजर्स इन इंडिया। ठीक है, यानी कि जो रेलवे का हम इस्तेमाल करते हैं, पैसेंजर तो करते ही हैं एक शहर से दूसरे जगह शहर जाने के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए, इसके अलावा चीज़ों को ले जाने के लिए भी एक बहुत अच्छा चीप मीडियम है, क्योंकि जो रेलवे से चीज़ें ले जाई जाती हैं, जो भी माल ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसकी जो कॉस्ट आती है यानी जो उसकी लागत आती है वो कम आती है। इट ऑल्सो मेक्स it possible to conduct multifarious activities like business, sightseeing, pilgrimage, along with the transportation of goods over longer distance। ठीक है, यानी कि इसकी वजह से बिजनेस एक्टिविटी हो पाती है, हम घूमने जाते हैं, यात्राएं होती हैं, गुड्स को हम लंबे मतलब दूर तक के इलाकों तक पहुंचा सकते हैं चीज़ों को। It has been great integrating force along with the accelerating the development of industry and agriculture। यानी कि रेलवे जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में। जैसे कि हमें पता है कि जो खेती है दूर के मतलब इलाकों में किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है, वहाँ से जो चीज़ें उगाई जाती है उसको शहरों तक ले जाया जाता है रेलवे के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इंडस्ट्रीज की भी बात करें तो इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं वो अलग अलग एरिया में बिकता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको भी एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करके। द इंडियन रेलवे इज नाउ रिऑर्गेनाइज इनटू 16 जोन्स, यानी कि अभी वर्तमान समय में भारत में रेलवे की 16 जोन जो है वो काम कर रही है। प्रॉब्लम्स ऑफ रेलवे की अगर हम बात करें, ट्रैवलिंग विदाउट टिकट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिससे रेलवे को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। थेफ्ट एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, जनरली लोग जो है वो चोरी की वजह से या रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कि रेलवे को बहुत ज़्यादा नुकसान यानी घाटा होता है। पुलिंग द चेन अननेसेसरी, यानी कि जो चेन पुल किया जाता है बिना मतलब के, उससे भी रेलवे को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लेट रनिंग की, जो ट्रेन है जनरली फॉग की वजह से यानी कोहरे की वजह से या वेदर कंडीशंस की वजह से या और भी जो अदर रीजन है उसकी वजह से लेट रन होता है। ठीक है, जिससे कि जो ट्रेन है डेस्टिनेशन पे टाइम पर नहीं पहुंच पाता, जिससे उसको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। एडवांटेजेस ऑफ रोडवे ओवर रेल, यानी जो रोड है वो रेलवे से बेहतर क्यों है?
तो उसका पहला कारण तो हम बता सकते हैं लो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो रोड बनाने की जो लागत है वो कम आती है एज कंपेयर टू रेलवे। कैन बी बुल्ट ऑन एनी काइंड ऑफ टेरेन, इसके अलावा जो सड़कें हैं वो किसी भी प्रकार के भूभाग में आसानी से बनाई जा सकती है, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र हो, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो, चाहे वो रेगिस्तानी एरिया हो, ठीक है। लेकिन रेलवे को इस तरह के जैसे पहाड़ी क्षेत्र वगैरह में बनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेस एक्सपेंसिव फॉर शॉर्टर डिस्टेंस एंड गुड्स, इसके अलावा जो रोडवे है वो छोटी दूरी के लिए उत्तम साधन माना जाता है। जो रोडवेज हैं वो डोर स्टेप सर्विस देता है, यानी कि हम सीधा अपने घर तक आसानी से पहुंच सकते हैं, ठीक है। और कनेक्ट अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो सड़कें हैं, जैसे अगर हमें रेलवे स्टेशन जाना है तो भी हम बस से जाते हैं या ऑटो लेते हैं या रिक्शा करते हैं, जो भी करते हैं तो वो भी एक रोडवे का एक माध्यम हो गया। इसके अलावा अगर हमें एयरवेज पे जाना है, मान लो हमें एयरपोर्ट जाना है, तब भी हम रोड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रोड्स हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को भी जोड़ने का काम करती है।